देखिए, हमारी अगली जो क्लास है वो है आज चट्टानों को लेकर के। और चट्टानों वाला टॉपिक जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो फिजिकल ज्योग्राफी है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो आज हम समझेंगे इसको मुख्य रूप से कि चट्टानें होती क्या हैं, कितने प्रकार की हैं और कैसे इनका उत्पत्ति और निर्माण के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चट्टानों की। चट्टानें हैं क्या? चट्टानों में हम समझते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो जड़ भूखंड है या हमारी धरातल पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऐसे भूखंड जो ग्रेनाइट की भांति कठोर या चीका की भांति मुलायम पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे भूखंड, ऐसी शैलें, चट्टानें या स्थलीय संरचना, स्थलीय भाग जो ग्रेनाइट की भांति या तो कठोर है और या चीका की भांति मुलायम है, ऐसे वे सभी पदार्थ, ऐसे वे सभी तत्व पदार्थ चट्टान के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि चट्टान एक कठोर भाग भी हो सकता है, एक कठोर संरचना भी हो सकती है हमारे धरातल की, हमारी पृथ्वी की, और चट्टान एक मुलायम संरचना भी हो सकती है हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी जो संरचना है, पृथ्वी की जो बाहरी जो प्रॉपर्टी है जिसे हम क्रस्ट वाले भाग को बोलते हैं, इस पर इस तरह की संरचनाएं जो है जो कठोर है, ग्रेनाइट की भांति या चीका की तरह मुलायम है, वे सभी संरचनाएं चट्टानों के अंदर आती हैं। अब हम देखते हैं कि जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं और इनका कैसे इनका हम अध्ययन करते हैं, तो इस बात को हम एक बार समझते हैं। अगर हम चट्टानों के प्रकार की बात करें तो हम देखते हैं कि चट्टानों को मुख्य रूप से हम तीन भागों में बांटते हैं। एक है आग्नेय चट्टान, एक है अवसादी चट्टान और एक है कायान्तरित चट्टान, या इसको हम रूपांतरित भी बोल सकते हैं। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायान्तरित चट्टान, ये चट्टान है। अब हम चट्टानों की विशेषताएं देखते हैं, लेकिन हम विशेषता देखने से पहले एक बार हम इनकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं कि कौन सी चट्टान किस तरीके से बनी या कौन सी चट्टान कहाँ से कैसे आई है। तो अगर हम इनकी उत्पत्ति को लेकर बात करें तो हम पाते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो ये हमारी पृथ्वी की बाहरी प्रॉपर्टी है, यानी कि इसको हम क्रस्ट, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम मेंटल बोल सकते हैं। और मेंटल जो है इसमें लिक्विड फॉर्म में पदार्थ, अर्ध तरल अवस्था में पदार्थ पाया जाता है जिसको मैग्मा बोलते हैं। पृथ्वी के अंदर किसी भी नदी के माध्यम से
किसी भी दरार के माध्यम से। यह जो मैग्मा है जो कि एक कैसा है, एक तप्त तरल पदार्थ है, एक तप्त तरल पदार्थ है। यह मैग्मा इस नली के माध्यम से ऊपर आता है और ऊपर आकर के धरातल पर फैल जाता है। और धरातल पर जब ये मैग्मा फैलता है तो यहाँ एक धीरे धीरे ठंडा होता है, और ठंडे होने की जो इसकी प्रक्रिया है उसके बाद में जिस प्रकार का एक चट्टानी स्वरूप बनता है, जिस प्रकार की एक संरचना बनती है, उसको हम आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। ये लावा जो पृथ्वी पर आता है ये दो प्रकार से ठंडा होता है, या तो यह धीरे धीरे ठंडा होता है और या फिर अचानक ठंडा हो जाता है, यानी कि जल्दी ठंडा हो जाता है। अगर ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो इसमें कणों का आकार बड़ा बनता है, और अगर ये जल्दी ठंडा होता है तो इसमें कणों का आकार छोटा होता है। इस आग्नेय चट्टान के ऊपर अपर्दन और अपक्षय, अपर्दन और अपक्षय की जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं इस पर हावी होती हैं, और अपर्दन अपक्षय की क्रिया के कारण इस चट्टान का धीरे धीरे कटाव होता है, और कटाव होने से जिस प्रकार की चट्टानी रचना निर्मित होती है, या इसके कटाव से अपर्दन और अपक्षय के कारण जो जमाव होता है, जो जमाव की प्रक्रिया होती है, जो निक्षेप की प्रक्रिया होती है, उस निक्षेप की प्रक्रिया के बाद जो चट्टान बनती है उसे हम अवसादी चट्टान, उसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। और ये अवसादी जो चट्टान है, इस अवसादी चट्टान का जब इस पर तापमान, दबाव या कोई अन्य क्रियाओं के कारण आयतन, जब ये क्रियाएं इस पर काम करती हैं, ये संरचना निरंतर धीरे धीरे नीचे दबती चली जाती है, और नीचे दबते दबते इस संरचना के रूप में परिवर्तन होता है। दबाव के कारण, तापमान के कारण ये जब नीचे दबती चली जाती है, या संरचित भाग नीचे दबता चला जाता है, तो इसके रूप में परिवर्तन आ जाता है, और यही कायांतरित हो जाता है। और ये कायांतरित जो है ये इस भाग में, इस मेंटल वाले भाग में आता है, और इस मेंटल वाले भाग में आकर के पुनः फिर इस नली के माध्यम से दोबारा आगे बढ़ता है। तो हमने देखा कि सबसे पहले आग्नेय चट्टान, उसके अपर्दन निक्षेप होंगे, अपक्षय के बाद में अवसादी चट्टान, अवसादी के ऊपर तापमान, दबाव और आयतन की प्रक्रियाओं के होने के कारण कायांतरित चट्टान बनती है, और कायांतरित चट्टान पुनः जो है इस रूप में आ जाती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक चक्र बन जाता है। चक्र बनता है आग्नेय से, यानी पहले जो निर्माण हुआ वो आग्नेय का हुआ, आग्नेय के बाद जो निर्माण होता है वो अवसादी का होता है, और अवसादी के बाद जो निर्माण होता है वो कायांतरित का होता है, और कायांतरित के बाद पुनः ये प्रक्रिया जो है वो इसी में चलने लग जाती है। और इस प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ से हमने देखा कि मैग्मा था, ये मैग्मा पुनः निकलता है, इसको हम शैल चक्र कहते हैं, इसको हम शैल चक्र कहते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है वो शैल चक्र के नाम से जानी जाती है, या शैली चक्र के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं इनकी उत्पत्ति के बाद विशेषताओं को लेकर। अगर हम विशेषताओं को लेकर के बात करें, अगर हम विशेषताओं को लेकर बात करें तो सबसे पहले हम आग्नेय की विशेषता देखते हैं। आग्नेय की अगर हम विशेषता देखें तो सबसे पहले आग्नेय जो चट्टान होगी, ये चट्टान लावा के जमाव से निर्मित होती है।
निर्मित होती है। आग्नेय चट्टान जो होती है ये लावा के जमाव से निर्मित होती है। दूसरा अगर हम इसमें बात करें तो आग्नेय चट्टान जो होती है इन्हें मौलिक या जनक चट्टान कहते हैं। मौलिक या जनक चट्टान भी इनको कहते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो ये रंध्र रहित होती है। रंध्र यानी कि इनमें किसी भी प्रकार के छिद्र आदि नहीं पाए जाते, तो ये रंध्र रहित होती है। चौथी अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। अगर हम पांचवें तत्व की बात करें तो इसमें खनिजों की मात्रा अधिक है, यानी कि इसमें खनिज तत्व जो होते हैं वो पाए जाते हैं, लोह आदि तत्व जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो ये चट्टान लावा के जमाव से भी निर्मित होती है, मौलिक या जनक चट्टान कहते हैं, रंध्र रहित होती है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, खनिज तत्वों की मात्रा भी इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो ये सब हम देखते हैं और ये जो चट्टान होती है ये कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर चट्टान होती है, दृढ़ होती है। जैसे इसमें हम देखते हैं ग्रेनाइट है, इसमें हम देखते हैं बेसाल्ट है, इसमें हम देखते हैं क्रीटो है, इसमें हम देखते हैं डायोराइट है। इस तरह की जो चट्टानें होती हैं वो इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि ये जो है इसके वो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण। आग्नेय चट्टानों के बाद हम बात करते हैं अवसादी चट्टानों की, और अवसादी चट्टानों की यदि हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं अवसादी चट्टानों को, अवसादी को हम परतदार चट्टान कहते हैं, परतदार चट्टान कहते हैं। दूसरी अगर हम विशेषता बात करें तो अपक्षय व अपरदन की क्रिया के कारण इनका निर्माण होता है। तीसरी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें रंध्र होते हैं, यानी इनमें रंध्र होते हैं, रंध्र होते हैं। अब देखो यहाँ रंध्र नहीं है, रहित है, और यहाँ इनमें रंध्र होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म जो है वो इसमें पाए जाते हैं, लेकिन खनिजों की दृष्टि से ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं होंगे, यानी खनिजों का इसमें पाया जाना संभव नहीं है, खनिज इसमें ज़्यादा नहीं पाए जाते। एक परतदार चट्टान होती है, अपक्षय और अपरदन की क्रिया के कारण इसका निर्माण होता है, इनमें रंध्र भी होते हैं, इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं, और जो आग्नेय चट्टान होती है उस आग्नेय चट्टान से मौलिक रूप से इसका निर्माण होता है, इसका अवसादी का यानी निक्षेप के जमा होने से इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो जैसे हम इसके एग्जाम्पल की आपको बात करें, जैसे चूना है, चूने की चट्टानें हैं, जैसे सैल खड़ी है, इस तरह की जो चट्टानें होती हैं, जैसे बलुआ है या पत्थर का आप यहाँ इसका रूप देख सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं कि अवसादी चट्टान के अंतर्गत पाई जाती है। रूपांतरित कायांतर जो चट्टान होती हैं ये मौलिक चट्टान जो होती है या अवसादी या फिर जो कायांतर चट्टान होती है उसके रूप परिवर्तन से बनती है, यानी कि दबाव और ताप की क्रिया के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। दबाव ताप की क्रिया के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है, यानी कि उत्पत्ति होती है
अगर हम इसमें अगली विशेषताओं में देखें तो खनिजों की दृष्टि से वैसे ये संपन्न मिलती है। खनिज इसमें जो है खनिज पाए जाते हैं, तो खनिज भी इसमें मिल जाते हैं। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे हम बात करें तो हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं संगमरमर की, जैसे हम शीशे की बात करते हैं। तो ये जो तत्व है ये कायरल या फर्द जो चट्टान होती है उसके अंतर्गत देखे जाते हैं। हमने आगरी चट्टान, अपसारी चट्टान, कायरल चट्टान की कुछ विशेषताओं को समझने का कार्य किया। इससे पहले हमने शैल चक्र को भी समझा और हमने इनकी विशेषता को समझा। अब हम देखते हैं कि इनका कुछ वर्गीकरण किया गया है, और उन वर्गीकरणों के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे हम देखते हैं कि आगरी जो चट्टानें होती हैं, इन आगरी चट्टानों ये जो आगरी चट्टानें होती हैं, इन आगरी चट्टानों को अगर हम देखें तो सिलिका की मात्रा क्या है, सिलिका की मात्रा क्या है आधार पर, सिलिका की मात्रा के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। वैसे तो सिलिका की मात्रा के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से हम सिलिका की मात्रा के आधार पर इसे 2 भागों में बांट कर सकते हैं। एक होती है अम्लीय आगरी चट्टान और एक होती है क्षारीय आगरी चट्टान। इसी प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ सिलिका की मात्रा के आधार पर यानी सिलिका की मात्रा जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, कम पाई जाती है। कहीं सिलिका की मात्रा 60 से 70% तक पाई जाती है और कहीं सिलिका की मात्रा जो है वो 40 से 45% तक पाई जाती है। उस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। अगर हम कणों के आधार पर देखा जाए, कणों के आकार के आधार पर अगर देखा जाए तो हम यहाँ देखते हैं कि इसे जो है 2-3 भागों में बांटा गया है। जैसे एक होते हैं मोटे कण या बड़े आकार के कण, और एक होता है छोटे आकार। बड़े आकार के कण और छोटे आकार के कण, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लावा का जमाव होता है उस लावा के जमाव के आधार पर कणों के आकार के आधार पर इसको बांटा गया है कि लावा जल्दी जमता है या फिर धीरे धीरे जमता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बड़े आकार के जो कण होते हैं इसमें लावा का जमाव जो होता है वो धीरे धीरे होता है, और जब धीरे धीरे होता है तो कणों का आकार कैसा होगा, बड़े बड़े कण होते हैं उसमें बड़े बड़े कणों का आकार होगा। लेकिन यदि लावा का जमाव शीघ्रता से हो जाता है या जल्दी होता है तो यहाँ पर कणों का आकार जो है कैसा मिलता है, छोटे प्रकार का मिलता है। और इन दोनों के बीच की अगर स्थिति हो जाती है तो यहाँ मध्यम आकार के कण भी मिलते हैं, मध्यम आकार के कण। तो मध्यम आकार के कण मिलते हैं जब इन दोनों के बीच की स्थिति बन जाती है। तो कणों के आकार के आधार पर आप देखें तो बड़े आकार के कण भी होते हैं, छोटे आकार के कण भी होते हैं। अब लावा का जमाव जल्दी हो रहा है या बहुत धीरे धीरे होता है। यदि धीरे धीरे होता है तो कणों का आकार जो है वो बड़ा हो
अगर उसका जल्दी जमाव हो जाता है तो कणों का आकार जो है बहुत ही कम होता है, बहुत ही धीरा होता है। इसके बाद में अगर हम देखें इसके बाद हम देखते हैं कि जो रूपांतरित जो चट्टान है या कायांतरित जो चट्टान है, ये कायांतरित जो चट्टान है, ये कायांतरित चट्टान भी दबाव और तापमान के आधार पर इसको भी अलग अलग वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे एक तापीय कायांतरण होता है और एक दाब के कारण कायांतरण होता है, दाब से भी कायांतरण होता है। और तापीय जो कायांतरण होता है इसमें क्या होता है कि जब तापमान बढ़ता है या जब चट्टानें किसी गर्म लावा के संपर्क में आती है और उस गर्म लावा के संपर्क में आने से पिघलने लग जाती है, तो ऐसा जो तापमान, ऐसा जो कायांतरण होता है उसको तापीय कायांतरण कहते हैं। जैसे यहाँ एक चट्टान है और यहाँ इस नली के माध्यम से लावा है और ये तप्त जो लावा है, इस तप्त लावा के निकलने पर जो ऊपर की जो एक चट्टान है ये इसके संपर्क में आएगी और संपर्क में आने से अगर चट्टान में भी कुछ बदलाव आ रहा है, इसमें भी यदि कुछ परिवर्तन आ रहा है तो इसी तापीय कायांतरण कहते हैं। ये तप्त लावा जब इस चट्टान के संपर्क में आता है, इस चट्टान के संपर्क में आने से इस चट्टान को भी कैसा बना देगा, गर्म बना देगा, इसे तापीय कायांतरण कहते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं परत जब निरंतर दबाव नीचे बढ़ता जाता है, जब प्रेशर नीचे बढ़ता जाता है तो प्रेशर के कारण ये चट्टानें जो होती है ये नीचे दबाव के कारण बढ़ती जाती है। इनमें दबाव है, इनमें क्या करता है, दबाव, और दबाव के कारण जब ये नीचे जाती है तो नीचे जाते जाते दबाव से इनका कायांतरण होता है, इनका कायांतरण हो जाता है और इसी कायांतरण के कारण जो है ये चट्टान जो होती है ये कायांतरित चट्टान कहलाते हैं। इनके रूप में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर हम कुछ एक उदाहरण देखें कायांतरण के, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो कोयला है, ये कोयला एक अपसादित पदार्थ है और अगर इसको हम रूपांतरित कर देते हैं तो एक कोयला जो है ये ग्रेफाइट में बदल जाता है, ये कोयला ग्रेफाइट में बदल जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें चूना जो पत्थर होता है ये संगमरमर में बनता है, संगमरमर में बनता है। तो चूना हमने देखा संगमरमर में बदल गया, कोयला हमने देखा इसमें बदल गया, ग्रेफाइट बदल गया। ऐसे जो बलुआ पत्थर होता है, जो बलुआ पत्थर होता है ये बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है, क्वार्टजाइट में बदल जाता है। तो बलुआ पत्थर किसमें बदल गया, क्वार्टजाइट में। इसी प्रकार से हम देखें तो जो ग्रेनाइट है ये शिस्ट में बदल जाता है, नीस शिस्ट। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो कायांतरण का भी पुनः कायांतरण हो जाता है। जैसे कोयले का ग्रेफाइट में बदलना और ग्रेफाइट का हीरा में बदलना, तो इसे कायांतरण यानी कायांतरण का भी पुनः कायांतरण हो जाता है। यहाँ पर नीस भी एक कायांतरण का ही उदाहरण है। जैसे बेसाल्ट है, इस बेसाल्ट का भी बदलता है। तो ग्रेनाइट है, नीस
विशिष्ट और जो है वैशाल है, इन सबका रूपांतरित हो जाता है और ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम पुनः कायांतरण कहते हैं। पुनः कायांतरण कहते हैं। तो यहाँ हमने चट्टानों में देखा किस प्रकार से 3 प्रमुख चट्टानें हैं, जिसमें मौलिक चट्टान आग्नेय को कहा गया। हमने शैल चक्र पढ़ा, जिसके अंदर किस तरीके से सर्किल के रूप में शैलें बनती हैं, उनकी उत्पत्ति की बात की। उसके बाद उनकी विशेषताओं को लेकर हमने बात की। विशेषताओं के बाद में कुछ हमने वर्गीकरण को लेकर बात की और फिर कुछ एग्जाम्पल की बात की कि कैसे इनका परिवर्तन या रूपांतरण होता है, कायांतरण होता है। और ये कायांतरण का जो प्रमुख रूप है वो दाब और तापमान के कारण कायांतरण होता है। तो इस प्रकार आज हमने चट्टानों वाले टॉपिक को कंप्लीट किया और इसके बाद में हम नेक्स्ट अगले अच्छे किसी टॉपिक के साथ फिर से